जी हां, जो शायद ही आपने अभी तक किसी युद्ध में देखा होगा, इजराइल और हमास का जो युद्ध है वो सुरंग में आमने सामने का हो रहा है। सुरंग में पहली बार इजराइल वर्सेस हमास। अभी तक आपने जमीन, आसमान और समंदर में जंग की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन पहली बार हम आपको वो वॉर जोन दिखा रहे हैं जो जल, थल और नभ से बिल्कुल अलग है। वो है पाताल लोक। अब इजराइल अंतिम प्रहार की तैयारी कर चुका है। तैयारी है सुरंग में हमास की कब्र खोदने की, और हमास अपने ही बुने सुरंग जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते बचे, या तो मरो या फिर मारो। तो वही जंग के इन 25 दिनों में इजराइल ने हमास को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन उसके सफाई के अपने संकल्प को पूरा करने से अभी काफी दूर नजर आ रहा है। लिहाजा अब इजराइल अंतिम और विध्वंसक जंग के मैदान में है। और सबसे अहम बात तो यह है कि अब जंग सुरंग में चल रही है। जैसा हमने आपको बताया, इजराइल ने अपने चक्रव्यूह में किस तरह से हमास को फंसा लिया, यह आपको बताते हैं। और बड़ी खबर क्या है, यह आपको बताएं। सुरंग में इजराइल का ऑपरेशन तेज हो गया है। सुरंग में इजरायली सेना ने हमास को घेर रखा है। सुरंग के अंदर आमने सामने की जंग बहुत तेज हो गई है। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। सुरंग में हमास के कई आतंकी छिपे हुए हैं, जिन्हें तलाश करके जिनके खात्मे की कोशिश में इस वक्त आईडीएफ लगी हुई है। यह तस्वीर आपके सामने है। दरअसल यह आपको बता दें कि 500 से भी ज्यादा जो किलोमीटर से ज्यादा सुरंगें इस वक्त हमास ने बना रखी है गाजा के अंदर, और अब वहीं पर यह युद्ध बहुत तेज हो गया है। और देखिए टनल में नेतन्याहू के टैंक्स कैसे नजर आ रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या विध्वंस मचने वाला है, यह आपके लिए जानना जरूरी है। गाजा की सुरंगों में घुस गई है इजरायली सेना। एक साथ कई सुरंगों में आईडीएफ का जो ऑपरेशन है वो लॉन्च हो गया। अंदर जाने बाहर आने का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। हमास के लड़ाकों के साथ इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स की भीषण जंग आमने सामने की और सुरंग वाली जंग हो रही है। ये देखिए दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी एक दूसरे पर की जा रही है। हमास के ज्यादातर लड़ाके सुरंग में घिरे हुए हैं। यह इस वक्त बड़ी कामयाबी इजरायली डिफेंस फोर्स को मिल रही है। इजरायली वायुसेना ने कवर फायरिंग भी की है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, तो यानी एक तरफ आप देखिए आसमान से बारूद बरसाया जा रहा है। ग्राउंड फोर्स अब सुरंग के अंदर दाखिल हो चुकी है और सीधे आमना सामना हो रहा है हमास के आतंकियों का, हमास के लड़ाकों का। एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी। लड़ाकू विमानों ने खान यूनिस में बम गिराए हैं। हमास के ठिकानों पर यह बमबारी हुई है। इजरायली हमले में हमास के ठिकाने तबाह हो गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाजा की तस्वीरें, जहां पर खान यूनिस पर लगातार इजराइल की तरफ से बमबारी हो रही है। ताजा जो बमबारी हुई है उसकी तस्वीर आपके सामने है। किस तरह से हमास के कई ठिकानों पर बमबारी की गई और इजरायली हमले में हमास के ठिकाने तबाह हो गए हैं। तो ये तस्वीर आप जरा देखिए और गौर करिए कि किस तरह से एक तरफ जो इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जो इजरायली सेना है वो सुरंगों का ना सिर्फ खात्मा कर रही है, बल्कि सुरंगों के अंदर जो जखीरा है, जो हथियार है, जो आतंकी इस वक्त मौजूद है, उनका भी खात्मा करना इस वक्त आईडीएफ का मिशन बना हुआ है। तो इजरायली फोर्स और हमास के बीच अब टनल युद्ध शुरू हो गया है। लेकिन आपका जानना बेहद जरूरी है कि किन किन इलाकों में टनल में यानी सुरंगों में इजरायली डिफेंस फोर्स का यह ऑपरेशन चलने वाला है। तो गाजा पट्टी के 4 इलाकों में जो शामिल, इसमें कौन कौन से इलाके हैं? अल सैफा, इरेस क्रॉसिंग, बेत हनून और बेत लाहिया को चुना गया है, जहां पर टनल्स के अंदर यानी सुरंगों के अंदर इजरायली डिफेंस फोर्स का एक्शन चल रहा ही नहीं। चारों लोकेशन से इजराइल की सेना गाजा पट्टी में एंट्री करेगी, वो भी टनल नेटवर्क को निस्तनाबूद करने के लिए। जानकारी और क्या है, दरअसल इन चारों एंट्री पॉइंट्स पर आईडीएफ हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर को लगाएगी, जिसकी मदद से जमीन के भीतर सुरंगों का पता लगाया जा सकता है। यानी तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 1300 से ज्यादा सुरंगों के जो जाल बिछा रखा है हमास ने। असल में हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें छोड़ता है और इसके चलते जमीन के अंदर की हर चीज आसानी के साथ डिटेक्ट की जा सकती है। और खबर यह भी है कि जैसे ही गाजा पट्टी में सुरंगों के मकड़जाल का पता चलेगा, इजरायली सेना डीएनआर बुलडोजर के साथ आगे बढ़ेगी। जो हमने आपको कल भी तस्वीरें दिखाई थी, कैसे फ्लैटन किया जा रहा है पूरे गाजा को। डीएनआर बुलडोजर एक एक करके जमीन के भीतर ट्रेस की गई तमाम सुरंगों को ध्वस्त करेगा, तहस नहस
तहस कर देगा। इस तरह से सुरंगों का जाल खत्म किया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा? गाजा के बैटल ग्राउंड में एंट्री मारेगा एपीसी आर्मर्ड व्हीकल, जो दिखने में हूबहू टैंक जैसा ही होता है। इजरायली सेना का एपीसी आर्मर्ड व्हीकल सुरंगों में मौजूद हमास के लड़ाकों को मौत के घाट उतारेगा। इतना ही नहीं, गहरी टनल्स को भी विस्फोटकों से उड़ाएगा। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजा बॉर्डर से लाइव। मनीष झा, ये कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि अब जो युद्ध है वो सुरंग के अंदर चल रहा है, इजरायली फोर्स वर्सेस हमास टनल के अंदर। बिल्कुल करुणा, देखिए असली लड़ाई तो अब शुरू होगी, इस मायने में कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जो गई इजरायली सेना की टीम है उनके और सुरंगों में छुपे हमास के लड़ाकों के बीच लड़ाई होगी। क्योंकि सुरंग जो कि हमास का अब तक होम ग्राउंड रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मकड़ी का जाल बना हुआ है, तो वैसी स्थिति में सुरंग के भीतर घुसना, हमास के लड़ाकों को पकड़ना, उनको आइडेंटिफाई करना, उस पर हमले करना और फिर अपने आप को खुद भी सुरक्षित रखना, देखिए दोनों तरह की स्थिति है जो इस वक्त आईडीएफ को सामना करना पड़ रहा है। मैं खुद ही गाजा बॉर्डर पर हूँ, यहाँ से मैं साफ तौर पर हो रहे तमाम तरह के जो एयर स्ट्राइक हैं उसको मैं देख पा रहा हूँ। और मेरे कैमरा सहयोगी अमित एक बार आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि इस वक्त जब ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, इस वक्त जब आईडीएफ की टीम लगातार सुरंगों के भीतर जाकर हमास के लड़ाकों को मार रही है, तब लगातार उसे एयर स्ट्राइक से जो सपोर्ट मिल रहा है, अभी आपको आसमान में चारों तरफ दिखते हुए जो धुएं हैं ये आपको बता रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर एयर स्ट्राइक चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो जैसे जैसे यहाँ से जितना करीब दूर आप होते जाएंगे, आईडीएफ की टीम लगातार आगे बढ़ती गई है। आईडीएफ की टीम गाजा के उन इलाकों में घुसने लगी है जहाँ पर सुरंगें हैं, जहाँ पर लगातार लड़ाई हो रही है। और आईडीएफ ने कहा भी है कि हमने अपने ऑपरेशन को कई गुना ज़्यादा बड़ा कर दिया है। तो निश्चित तौर पर अगर कहें तो बीते 4 दिन के अंदर आज की तारीख में आईडीएफ के सबसे अधिक सैनिक वहां मौजूद हैं जो अब टनल वॉरफेयर को अंजाम देंगे। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का सबसे नया वीडियो आया है। टैंक और विनाशक हथियारों के साथ गाजा में सेना घुसी है। इजरायली सेना और हमास के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। आतंकी ठिकानों पर मशीन गन से हमला हो रहा है। एंटी टैंक मिसाइल से निशाना बनाया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास के कई ठिकाने तबाह किए। तो ग्राउंड ऑपरेशन किस तरह से गाजा में लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स के जो टैंक्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, और ये वो इलाके जिन्हें हवाई हमलों में पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, उन इलाकों से अब जो इजरायली डिफेंस फोर्स आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ग्राउंड ऑपरेशन का ये ताजा वीडियो, और इसमें आपको नजर भी आ रहा है कि कैसी भारी तबाही गाजा पट्टी के अंदर मचाई है आईडीएफ ने। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। इजरायली सेना हमास के ठिकानों के बेहद करीब पहुंच गई है। आईडीएफ हमास के ठिकानों को चुन चुनकर हमला कर रही है। एंटी टैंक मिसाइल और मशीन गन से हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया जा रहा है, जो जानकारी है। तो आप देखिए आमने सामने की जंग इस वक्त हो रही है, और यही सबसे टफ वॉरफेयर है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो हमास का गढ़ है वहां पर इजरायली सेना मुकाबला करती हुई लेकिन आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए धरती फाड़ ब्रेकिंग आखिरकार क्या है वो आपको बता दें। गाजा पट्टी में लगातार हवाई हमले जारी है। गाजा के कई इलाकों में जबरदस्त अटैक हो रहा है। इजरायली हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। पूरे इलाके में धुएं का गुबार उठ गया है। ये इस वक्त विध्वंसक हालात हैं जो कि पूरे गाजा पट्टी में नजर आ रहे। लगातार जो एरियल स्ट्राइक है वो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हो रही है। वो तस्वीरें भी आप देखिए। तो एक तरफ गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक की बात की जाए तो वेस्ट बैंक में भी आमने सामने की जंग हो रही है हमास के साथ। वेस्ट बैंक के तुबास में आमने सामने की जंग, उत्तरी सामरिया इलाके में हमास आईडीएफ की जंग इस वक्त हो रही है। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी। एक और बड़ी खबर, तुबास की लड़ाई में कई हमास के लड़ाके घायल हो गए हैं। एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों पक्षों में आमने सामने की जंग हुई थी। तो वेस्ट बैंक में भी किस तरह से लगातार आमने सामने की जंग हो रही है। तुबास का इलाका, इस जंग में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए
और जो घायल हुए इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। तो दो फ्रंट्स इस वक्त सबसे ज्यादा एंगेज नजर आ रहे हैं। एक तरफ गाजा जहां विध्वंसक युद्ध है और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी की जहां पर जो फिलिस्तीन का इलाका है, जो वेस्ट बैंक का इलाका है वहां पर। तो दोनों पक्ष किस तरह से आमने सामने कैसे एक्शन में इजरायली फोर्स आप देखिए 10 स्पेशल फोर्सेस और स्पेशल इक्विपमेंट के साथ गाजा के भीतर अपना ऑपरेशन शुरू किया है आईडीएफ ने। ये स्पेशल जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे तक ऑपरेट करने में माहिर है। सबकी अपनी अलग अलग खासियत है। हमास के शिकार पर निकली इन 10 यूनिट के बारे में जब आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि इजराइल की तैयारी आखिर कितनी बड़ी है, कितनी ज्यादा पुख्ता है। 10 स्पेशल फोर्सेस आमने सामने है। किस तरह से ये आप जरा देखिए, ये देखिए इजरायली डिफेंस फोर्स की ये स्पेशल 10, इसका नाम है स्पेशल 10 याहलोम यूनिट इंजीनियरिंग कमांड का हिस्सा। जंग में तकनीकी सपोर्ट समूर यूनिट याहलोम यूनिट के लिए बैकअप ये प्रोवाइड करती है। सुरंग बंकर के रास्तों पर इसकी तरफ से प्रहार किया जाता है। यामाम यूनिट काउंटर टेरर ऑपरेशन नागरिक इलाके के स्पेशलिस्ट बताए जाते हैं। साइरेट मटकल आतंक रोधी खुफिया इनपुट बंधकों को छुड़ाने माहिर है, यानी जो बंधक हैं उनको भी आजाद कराने माहिर है। शाइटेट 13 मरीन कमांडो यूनिट जल थल नभ के ऑपरेशन में माहिर है। तो ये 10 यूनिट जो स्पेशल 10 जिसका नाम दिया गया है उसके बारे में पूरी डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। शेल्डा यूनिट के बारे में बताया तो एयरफोर्स के स्पेशल कमांडो ज्यादातर सीक्रेट ऑपरेशन माहिर बताए जाते हैं। यूनिट नंबर 669 ये रणनीतिक बचाव दल बताया जाता है। पायलट्स को बचाने का जिम्मा इसी के पास होता है। अल्पाइनिस्ट यूनिट जो अगले यूनिट का नाम है, बर्फ और कम तापमान में जंग लड़ने में यह माहिर है। अभेद किले पर यह प्रहार करती है। ऑर्किड्स यूनिट स्पेशल डॉग यूनिट है। अटैक सर्च और रेस्क्यू में यह बेहद माहिर बताई जाती है, जो कि वेस्ट बैंक में लगातार एंगेज नजर आ रही है। इसके साथ साथ स्काई राइडर यूनिट आसमान में निगरानी करना, पैदल सिपाही कमांडोज को सपोर्ट करना। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष झा, जिन स्पेशल 10 का इन यूनिट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, ये इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए कितना अहम साबित होने वाली है, चाहे गाजा का युद्ध हो या फिर जो आमने सामने की भिड़ंत है, लड़ाई है जो वेस्ट बैंक में हो रहा है? देखिए करुणा, पहली बात तो यह है कि ये तमाम विशेषज्ञ और सुपर ह्यूमन टाइप के यूनिट के रहने के बावजूद 7 अक्टूबर का इंसिडेंट हुआ और जिसमें 1400 लोग मारे गए। अब तक 315 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की बात आईडीएफ ने खुद कबूली है। तो वैसी स्थिति में अब इजराइल के सामने जो अभी सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो मैं यहाँ पर गाजा बॉर्डर पर रहकर देख पा रहा हूँ, कि ग्राउंड ऑपरेशन की टीम को सबसे अधिक फायदा मिल रहा है एयर स्ट्राइक के होने की वजह से। लगातार एयर स्ट्राइक की वजह से हमास के वो तमाम ठिकाने ध्वस्त हो रहे हैं, हमास के लड़ाके मारे जा रहे हैं। और वैसी स्थिति में ग्राउंड ऑपरेशन की टीम जब आगे बढ़ती है तो उसे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और स्वाभाविक है, अगर आपको एयर स्ट्राइक मिल रहा हो, अगर आपको समंदर से स्ट्राइक मिल रहा हो, तो फिर आमने सामने की लड़ाई उनके लिए बहुत आसान हो जाती है। इस कंपैरिजन में अगर आप देखें, हमास के लड़ाके ट्रेंड नहीं होंगे, उस तरह के ट्रेंड नहीं थे, लेकिन फिर भी उस हमास ने इजराइल को इतनी बड़ी चोट दे दी है कि आज इजराइल को डू और डाई की स्थिति में आना पड़ा है। हाँ, ये बात जरूर आप कह सकते हैं कि इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जो लोग गए हुए हैं, उसे लेकर आईडीएफ के चीफ ने यही कहा कि हमारे बेस्ट सोल्जर्स वहां पर गए हैं और 4 दिन के भीतर वैसी कोई कैजुअलिटी आधिकारिक तौर पर नहीं बताई गई है। अगर हुआ भी है तो 1-2 हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन की टीम बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है। बिल्कुल, तो ग्राउंड ऑपरेशन की टीम को लगातार कामयाबी मिल रही है। इसके साथ साथ जो हवाई हमले उनको भी अंजाम दिया जा रहा है। मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर आपको बताया, हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का ताजा वीडियो। आईडीएफ के सर्विलांस सिस्टम पर हमले का वीडियो जारी किया गया। एंटी टैंक और स्नाइपर राइफल से इस हमले को अंजाम दिया गया। एक और बड़ी खबर है इस हमले को लेकर, लगातार जो इजराइल वर्सेस हमास युद्ध देखने को मिल रहा है। इजराइल ने ढेर किया मानव रहित ड्रोन। इजरायली सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। इलाद के बुत्स एलियट के पास धमाके सुने गए हैं और ये देखिए मानव रहित ड्रोन, इसको किस तरह से इंटरसेप्ट किया और उसके बाद इसे ढेर कर दिया इजराइल ने। ये तस्वीरें आपके सामने, यानी ये बतला रहा है कि कैसे अब ड्रोन का भी जमकर इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, हमास के कब्जे में अब 240 बंधक बताए जा रहे हैं, यानी जो बताया जा रहा था इससे पहले कि 203 से 204 संख्या, ये अब ज्यादा बतलाई जा रही है। आईडीएफ ने जारी किया बंधकों का आंकड़ा। 7 अक्टूबर के बाद हमास के कब्जे में इजरायली बंधक, जिन्हें बंधक बनाकर हमास के लड़ाके ले गए थे अपने साथ, और अब पता चल रहा है कि यह संख्या 240, क्योंकि लगातार
इस बात पर एक संशय था कि असल में संख्या कितनी है। 4 बंधकों को रिहा भी किया गया था जो अमेरिकी नागरिक थे, लेकिन इसके बाद कहा जा रहा था कि 200 इसके आसपास बंधकों की संख्या, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कुल संख्या 240 के आसपास है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह। जंग के लिए हिजबुल्लाह ने कई सुरंगें बनाई है। लेबनान से इजराइल बॉर्डर तक फैली सुरंगें। इजराइल से जंग के लिए रणनीति, यानी आप देखिए कुछ वैसी रणनीति है जिस तरह से हमास की इजरायली डिफेंस फोर्स के खिलाफ जो सुरंगों का जाल बिछा रखा है, उसी तरह से हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ जो रणनीति तैयार की है, इसमें इजराइल तक, यानी कि जो उत्तरी इजराइल का इलाका है, वहां तक लगती हुई सुरंगों को तैयार किया गया। यानी एक तरफ हमास है जो सुरंगों से युद्ध लड़ रहा है, दूसरी तरफ अब हिजबुल्लाह भी सुरंगों का इस्तेमाल करके इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने की तैयारी में। तो हिजबुल्लाह और हमास सुरंगों से कैसे विनाश मचेगा, यह आपके लिए जानना जरूरी। हिजबुल्लाह और हमास, लेबनान से इजराइल सीमा तक जो सुरंग है गाजा में 500 किलोमीटर के आसपास है। बेरूत से उत्तरी इजराइल तक सैकड़ों सुरंग तैयार की गई। समंदर किनारे तक ये सुरंगों का जाल फैला हुआ है। मेज शेप में सुरंगों को तैयार किया गया। यानी एक तरफ हमास है जहां पर बताया जाता है करीब 1300 सुरंगें हैं, 500 किलोमीटर का दायरा है। हिजबुल्लाह की बात की जाए, मेज शेप में सुरंगों को तैयार किया है जो उत्तरी इजराइल तक जाती है। यानी दोनों तरफ से जो रणनीति आप समझिए, इजराइल को घेरने। कुछ सुरंग मिस्र सीमा में खुलती है। सुरंग में 1 लाख लड़ाके मौजूद हैं। गाजा में 1300 से ज्यादा सुरंगें हैं। तो ये सुरंगों का जो जाल है वो इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ, और यही टनल वॉरफेयर है जिसके लिए इस वक्त जो इजरायली सेना है वो आगे बढ़ रही है। अगला जुमा यानी कि 3 नवंबर को मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। इजराइल हमास जंग का रुख बदलने वाला है। अरब वर्ल्ड में खलबली मचने वाली। जानते हैं आखिर क्यों? दरअसल अगला शुक्रवार विनाश की तारीख है, और इसकी वजह है हिजबुल्लाह का 7 सेकंड वाला वीडियो ट्रेलर, जिसमें इजराइल का कट्टर दुश्मन कैमरे पर आएगा और अपनी तकरीरों से इजराइल हमास जंग को भड़काएगा। आखिर कैसे, आप देखिए। इजराइल का दुश्मन जल्द ही बारूदी ऐलान करने वाला। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार दुनिया के सामने आने वाला है हमास का वो हितैषी, अपनी तकरीरों से मिडिल ईस्ट में कोहराम मचाने वाला। तारीख, वक्त, जगह मुकर्रर हो चुकी है। इंतजार है तो सिर्फ अगले जुमे यानी 3 नवंबर, जब हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह खुलेआम तकरीरें करेगा। मंच से इजराइल अमेरिका को सीधी चेतावनी देगा और अपने समर्थकों लड़ाकों में खूनी उबाल लाने के लिए जंग की ऐलान करेगा। दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से 7 सेकंड का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें एक शख्स हिजबुल्लाह के झंडे के सामने से गुजरता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हिजबुल्लाह का प्रमुख हसन नसरुल्लाह। और इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ ही ये बताया गया है कि 3 नवंबर को हसन नसरुल्लाह भाषण देंगे, इजराइल हमास जंग से जुड़ा बड़ा ऐलान करेंगे। तो क्या 3 नवंबर के बाद से हिजबुल्लाह सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ जंगी ऐलान करेगा? क्या इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी चेतावनी देंगे? क्या हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजराइल पर सबसे बड़े हमले को अंजाम देंगे? ऐसा इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि बीते कई दिनों से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है। लेबनान बॉर्डर से इजराइल के इलाकों को टहलाया जा रहा है। आईडीएफ के टैंक, तोपों और हथियारों को तबाह किया जा रहा है। इसी बीच ये भी दावा किया जा रहा है, जिस तरह गाजा में हमास ने करीब 1300 से ज्यादा टनल्स को बना रखा है जो करीब 500 किलोमीटर के दायरे में फैली है, उसी तरह हिजबुल्लाह ने भी इजराइल तक टनल्स नेटवर्क तैयार कर लिया है।
हिजबुल्लाह ने भी सुरंगों का मकड़जाल बना रखा है। हिजबुल्लाह की टनल्स लेबनान से लेकर इजराइल बॉर्डर तक फैली हुई है। लेबनान के बेरूत शहर से नॉर्थर्न इजराइल तक सैकड़ों सुरंगें मौजूद हैं। हिजबुल्लाह ने जमीन के भीतर मेज शेप में सुरंगों को तैयार किया है। इन टनल्स में हिजबुल्लाह के 1 लाख से ज्यादा लड़ाके मौजूद हैं। मतलब कि एक साथ 2 फ्रंट पर इजराइल के लिए टनल युद्ध लड़ना किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि आईडीएफ अब तक गाजा में मौजूद हमास के सुरंगों के मकड़जाल से पार नहीं पा सका है। इसी बीच हिजबुल्लाह का पाताल लोग इजरायली सेना के लिए टेंशन बढ़ा सकता है, लेकिन इसके साथ यह भी साफ हो चुका है कि अब गाजा से लेबनान बॉर्डर तक जंग जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के भीतर होगी, बेहद विस्फोटक और भयावह होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, यूएवी हमले के पीछे यमन का हाथ बताया जा रहा है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का हमला, हूती का ऐलान, जल्द बयान जारी करेंगे। तो ये देखिए, ड्रोन का इस्तेमाल करके, यूएवी का इस्तेमाल करके लगातार जिन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसको लेकर अब यमन का हाथ होने की बात कही जा रही है। इधर गाजा में इजरायली एयरफोर्स के भीषण हमले जारी है। लड़ाकू विमानों से ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है। हमास के ठिकानों पर बमबारी की गई। अब देखिए, इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह को लेकर एक और बड़ी खबर। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को बड़ी धमकी दी गई है। वॉर वीडियो जारी करके चेतावनी दी गई। वीडियो में यरूशलेम जाते हुए नजर आ रहे लड़ाके, ऑन द रोड टू यरूशलेम नाम से वीडियो जारी किया गया है। इजराइल को विनाशक जंग की चेतावनी दी गई है। तो यरूशलेम की जाते हुए हिजबुल्लाह गुट की तरफ से, जो लेबनान का गुट है, उसकी तरफ से वार्न किया गया। यरूशलेम जिस पर पूरी तरह से कब्जे का दावा इजराइल की तरफ से किया जाता है, अब उसकी तरफ मूव करने की वार्निंग देता हुआ यह वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से। एक और बड़ी खबर, यमन में 7 अक्टूबर जैसे हमले की ड्रिल की गई है। यमन की अंसार अल्लाह फोर्स की तरफ से इस ड्रिल को अंजाम दिया गया। इजराइल पर हमले की तैयारी का यह वीडियो है। 7 अक्टूबर को आपको याद होगा किस तरह से हमास ने दक्षिणी इजराइल के इलाकों में हमला किया था और जमकर नरसंहार मचाया था, कत्लेआम मचाया था। मासूमों को भी नहीं बख्शा गया था। बंधकों को अपने साथ ले गए थे। कई इजरायली नागरिकों को और विदेशी नागरिकों को बंधक बनाकर हमास अपने साथ ले गया गाजा। तो देखिए, दोहरी चुनौती। एक तरफ तो हमास से युद्ध लड़ ही रहा है इजराइल, लेकिन अब हिजबुल्लाह की तरफ से वार्निंग दी गई, प्लस अंसार फोर्स जो कि यमन का है। तो महायुद्ध जो होगा, क्या उसका विस्फोट साफ तौर पर नजर आ रहा है क्या? हिजबुल्लाह ने बाकायदा वीडियो जारी किया। एक तरफ आपको हम वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जिसमें यरूशलेम की तरफ मूव करने की जो वार्निंग है वो दी गई है हिजबुल्लाह गुट की तरफ से, और अंसार अल्लाह फोर्स की तरफ से जो ड्रिल है वो 7 अक्टूबर जैसे हमले के लिए अंजाम दी गई। लेबनान में क्या हो रहा है? जंग के लिए यरूशलेम जाने का ऐलान कर दिया गया है। लेबनान हथियारों से लैस लड़ाकों का वीडियो जारी कर रहा है, तो यमन हमले की तैयारी का वीडियो जारी कर रहा है। यानी क्या अब अलग अलग फ्रंट से, तीनों तरफ से इजराइल पर हमला होगा। हिजबुल्लाह और अंसार अल्लाह फोर्स ने हाथ मिला लिया है। दोनों मिलकर इजराइल के साथ खड़े हो गए। इजराइल के खिलाफ जंग के लिए साथ आ गए हैं दोनों गुट। ये इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। धमकी से इजराइल को गाजा से हटाने की कोशिश की जा रही, वो इजरायली फोर्स जो अब गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ रही है। तो जरूरी बातें आपको हम बता रहे हैं और कैसे ये इन दोनों का आना महाविस्फोटक साबित हो सकता है, यह भी आपने देखा। इधर हमास हो या फिर हूती विद्रोही या फिर हिजबुल्लाह, इन संगठनों को ईरान भरपूर हथियार और फंड देता रहा है। अब इन संगठनों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ हो रहा है। खुलासा यह हुआ है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को अपना सीक्रेट हथियार भी दिया है। ईरान का यह वेपन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसा है जो किसी भी ड्रोन को आसानी से नष्ट कर देता है। कहने को ड्रोन, लेकिन ताकत एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसी। ये ड्रोन हवा से आकर जमीन पर धमाका नहीं करता, बल्कि जमीन से हवा में जाकर दुश्मन के ड्रोन या हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता। ईरान ने इजराइल के खिलाफ इस हथियार का इस्तेमाल शुरू करवा दिया।
खुलासे के मुताबिक हिजबुल्लाह ग्रुप ने इजराइल के एक ड्रोन को गिराने के लिए मेड इन ईरान 358 ड्रोन का इस्तेमाल किया। अट्ठाईस अक्टूबर को ईरान का एक ड्रोन गिराया गया। ड्रोन को लेबनान से हिजबुल्लाह ने लॉन्च किया था। बाद में पैट्रियट एयर डिफेंस ने 358 ड्रोन को नष्ट कर दिया। हिजबुल्लाह के हाथों में ईरान के घातक हथियार पहुंचने का खुलासा ड्रोन के मलबे से हुआ। ईरान ने अपने इस हथियार का प्रदर्शन एक मिलिट्री एग्जीबिशन में किया था। बाद में यह सीरिया में और हूती विद्रोहियों के पास देखा गया था। .358 कोड नाम का हथियार एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसा है। मिसाइल और ड्रोन की तकनीक को मिलाकर यह हथियार तैयार किया गया। 358 ड्रोन की रफ्तार सिर्फ 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि पैट्रियट से निकलने वाली मिसाइल 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रहार करती है। यही वजह है कि ड्रोन 358 ने इजराइल के ड्रोन को तो गिरा दिया, लेकिन खुद को पैट्रियट के हमले से नहीं बचा सका। इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस भी इस ड्रोन को आसानी से गिरा सकता है, लेकिन लेबनान में इसकी मौजूदगी एक खतरा जरूर है। हिजबुल्लाह के पास इस हथियार की मौजूदगी से हेलीकॉप्टर अटैक या ड्रोन अटैक करना बेहद मुश्किल हो गया है। ईरान का शाहिद ड्रोन रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं छोड़ता है। शाहिद ड्रोन को इसलिए इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन 358 ड्रोन में यह तकनीक नहीं है, इसलिए इसे आसानी से गिराया जा सकता है। हिजबुल्लाह और ईरान दोनों ने इजराइल को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन ना करने की चेतावनी दी थी। अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ग्रुप को ईरान 358 ड्रोन जैसे कई घातक हथियारों की सप्लाई कर सकता है। और देखिए बड़ी खबर, गाजा में विध्वंस के लिए तैयार इजरायली फोर्स। दक्षिणी कमांड के मेजर जनरल यारोन फिंकलेमन तैयार हुए हैं। फिंकलेमन ने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है, जीत। गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों टैंक्स मौजूद हैं। फिंकलेमन को जमीनी जंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और देखिए बड़ी खबर, गाजा में जंग का नया वीडियो जारी हुआ है। हमास ने जारी किया जंग का वीडियो। दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की लड़ाई।